मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बात किया था आप लोगों को कि परावर्तन का नियम तथा परावर्तन से संबंधित गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। आज की वीडियो में परावर्तन से संबंधित जो गोलीय दर्पण होता है, ये परावर्तन का नियम होता है और परावर्तन के नियम से जो गोलीय दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसके संबंधित जो किरण आरेख है, जब आप दिखाएंगे कि किरण आरेख कैसे बनता है। तो ध्यान देखिए, किरण आरेख मुख्य रूप से 4 प्रकार से बनता है। एक मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसा कि हम लोग दर्पण देखते हैं गोली, तो जो ये बीच का होता है ये मुख्य अक्ष होता है और इसका वक्रता केंद्र का होता है, तो जो उस गोले का केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र होता है। और अगला मुख्य फोकस, जो इन दोनों के बीच में जहाँ पे प्रकाश किरण आपतित होकर टकराती है वहाँ पे फोकस का होता है। और तिर्यक रेखा मुख्य अक्ष समांतर। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि मुख्य अक्ष पे ही आकर ऐसे टकरा जाए, तो ये तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इन चारों पे हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे इसका प्रकाश का ये किरण आरेख बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो वह आने के बाद आपतित, ये मान लीजिए प्रकाश स्रोत है यहाँ पे और यहाँ पे ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराकर दर्पण से टकराकर फोकस से वापस लौट जाती है, जबकि अवतल दर्पण में आके टकराती है और टकरा के पुनः ऊपर चली जाती है। लेकिन आभास वक्रता केंद्र से गुजरती है तो क्या होती है, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी कि अगर किरण आरेख जब वक्रता केंद्र पर आएगी तो अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अपने मार्ग में लौटती है लेकिन ऐसे टकरा के लौट जाती है। तो आभास ये होता है कि वक्रता केंद्र पर आती हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है। तो वक्रता केंद्र से, इसके परिभाषा याद कीजिएगा, वक्रता केंद्र पर आने आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है तथा उत्तल दर्पण में लौटती प्रतीत होती है। तो ये कंडीशन रहेगा। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस पर जब किसी प्रकाश स्रोत से, जो फोकस से प्रकाश गुजरता है, तो जब किसी फोकस से अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो स्रोत से, ये मान लीजिए स्रोत है, स्रोत से आई और फोकस से टकराकर वापस आई तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। और इसमें क्या होता है कि आती है और फोकस पे टकराती प्रतीत होती है। ये जो मान लीजिए ये फोकस पे टकराती प्रतीत होती और मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है, यानी कि ऐसे आती है और ऐसे वापस लौट जाती है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि इसकी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर लौटती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें देखिए परावर्तन के नियम का भी पालन हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे हमेशा सी होता है। तो ये वक्रता केंद्र पे ऐसे मिलाएंगे लोग तो सी पे दोनों का कोण क्या होगा, हमेशा बराबर मिलेगा। इसका भी देख लें हम लोग, हमारी एफ आ रही है तो जो इसके बीच का कोण बनेगा वो हमेशा आके मिला लीजिए इधर, तो सी पे हमेशा बराबर मिलेगा। फिर बात करते हैं तिर्यक रेखा पर मुख्य अक्ष के समांतर। अब तिर्यक रेखा पर मुख्य अक्ष समांतर कैसे बनता है? तो देखिए ध्यान से, हाँ देखिए तिर्यक ऐसा आता है हमेशा मुख्य अक्ष समांतर, तो मुख्य अक्ष पे आगे टकराएगी और पुनः वापस लौट जाएगी। इसमें क्या होगा कि मुख्य ऐसे आएगी, इसमें भी ऐसे आएगी और पुनः टकरा के वापस लौट जाएगी। तो इसका जो प्रकाश इस पे सीधा आता है, तो इसका देखिए दोनों का ये बीच का जो दिखा रहा है, ये इसका अंश और इसका अंश, इसका कोण और इसका कोण दोनों का बराबर होता है। तो इस कंडीशन में तिर्यक अक्ष से मुख्य समांतर गुजरने वाली किरण क्या होती है, जितने अंश पे आती है उतने अंश पे वापस लौट जाती है, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र से, मुख्य अक्ष समांतर वक्रता केंद्र से फोकस पर और तिर्यक रेखा के मुख्य अक्ष समांतर किरण आरेख। ये बताइए आपको जितना भी बनाया जा रहा है, ध्यान रखिए कि सबको अपने नोट्स में लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जहाँ भी प्रॉब्लम होती है समझ में आती है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना बना कर देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम हो उसे डाल दीजिए, उसका सलूशन आपको जरूर बताया जाएगा। तो ये रहा आपका गोलीय दर्पण से परावर्तन का किरण आरेख। अब हम देखेंगे कि कल हमने बात किया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, तो अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी, जैसे कि हम लोग संख्या रेखा देखते हैं
तो जब भी संख्या रेखा पे हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस की तरफ होता है, और आगे की तरफ जाते हैं तो धन की तरफ। ठीक इसी तरह जब हम गोलीय दर्पण में रहेंगे तो जब हमेशा इसकी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, गोलीय दर्पण में हमेशा दूरी ध्रुव से मापी जाती है। और इसमें क्या, अब देखिए जब मान लीजिए हम इधर की तरफ जाएंगे तो हमेशा वस्तु निगेटिव होती है। तो अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है तो वस्तु हमेशा इधर हम लोग रखते हैं। तो जब वस्तु इधर रखेंगे तो हमेशा वस्तु का मान क्या होता है, निगेटिव। तो वस्तु किससे दिखाते हैं हम लोग, ओ से। तो ओ का मान हमसे क्या होता है, निगेटिव। अब इससे हम देखते हैं वस्तु, अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोग बताया था कि वस्तु से दूरी, तो मान लीजिए वस्तु है, इससे दूरी आती है, तो ये दूरी क्या कहलाती है, यू। तो यू का मान भी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक। अगर देखिए अब मान लीजिए जैसे परावर्तन होके अंदर इधर है प्रकाश किरण, तो जब ये परावर्तित होकर इधर आती है तो मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब हमारा बना, ये हमारा प्रतिबिंब बना। तो हम यहाँ से दूरी लेते हैं, ये दूरी, तो ये दूरी देखते हैं तो ये भी दर्पण से आगे की तरफ हो, तो इसका भी मान क्या होता है, माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है हमारा इमेज, इमेज किसे दिखाते हैं, आई से। तो आई से इमेज बना, इमेज का जो दूरी होता है इसे हम लोग वी से दिखाते हैं। तो जो वी से दिखाते हैं इसको क्या होता है, ये भी मान हमेशा ऋणात्मक। अब यहाँ पे होता है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से क्या होता है, जब ये मुख्य फोकस हमारा आ गया तो मुख्य फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, स्मॉल एफ। तो ये भी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक। लेकिन देखिए अगर ये अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण तीनों से इधर है, तो ये तीनों से क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। अब मान लीजिए हम लोग प्रतिबिंब इधर ना टकरा के, अब ये इधर की तरफ आती है, तो अगर ये पालिश है, इस कंडीशन हमारे पास क्या होता है कि ये पालिश इधर आभासी रूप में आती है। लेकिन इधर आई तो ये क्या होता है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा मुख्य फोकस माने एक दूसरा मुख्य फोकस है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, धनात्मक। तो बी का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। कब, जब दर्पण से पीछे की तरफ बनेगा, तो ये भी हो गया धनात्मक। अब ये जो फोकस दूरी है ये भी क्या हो गई, हमेशा धनात्मक। वस्तु में से क्या होगा, ऋणात्मक। तो अक्सर गोलीय दर्पण में जो वस्तु होती है हमेशा ऋणात्मक ही होती है, प्रतिबिंब और फोकस धनात्मक हो सकते हैं। अवतल दर्पण में तीनों हमेशा ऋणात्मक होते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में बी का मान धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखते हैं मान लीजिए कि जो वस्तु है हमारी यहाँ है, यहाँ है, इस कंडीशन में देखें तो इस ध्रुव से, तो ध्रुव के सामने है तो ये प्लस होगा, और ये यहाँ से देखें ऐसे ऊपर की तरफ है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका जो इस कोऑर्डिनेट में या इस कंडीशन में जो भी वस्तु होती है उसका होता है हमेशा धन होते हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ संख्या रेखा में आने पे क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है। तो मान ये ऋण हो गया, लेकिन ये जो है दर्पण के सामने तो क्या हो गया, धन। तो क्या हो गया, धन और ये ऋण, इस कारण से धन और ऋण मिलता है। अगर इधर देखें तो नीचे की तरफ आए तो क्या होता है, ऋण, और सामने आए तो धन, तो क्या हो गया, धन और ऋण मिलता है। इधर देखें ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या मिलता है, धन, और इधर आते हैं तो क्या मिलता है, धन। तो इधर भी धन और धन मिलता है। तो इस कंडीशन में हमारा फेवर क्या बनेगा, धन और धन। तो इसमें भी धन और धन, इसमें भी ऋण, सॉरी ये वाला ऋण और ऋण पूरा रहेगा। ये सामने आते हैं तो क्या आता है, ऋण ऋण, और इधर क्या होता है, धन धन, और इधर प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस। ये हमारे चार कोऑर्डिनेट में बनेंगे।